झारखंड में आगामी पंचायत चुनाव के दौरान 29 केंद्रीय मंत्रियों के राज्य के दौरे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और इन नेताओं के दौरे पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी चुनाव में अपने तंत्र का प्रयोग करके लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करती है और स्वाभाविक तौर पर भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का दौरा पंचायत चुनाव को प्रभावित करेगा। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों में होगा, जहां केंद्र सरकार विकास कामों के लिए सीधे फंडिंग करती है। यह पूरे देश में चल रहे समीक्षा अभियान के तहत हो रहा है। जो किसी भी चुनाव में तंत्र का उपयोग करके पूरी तरह लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करती है। स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का दौरा पंचायत चुनाव भी प्रभावित करेगा, क्योंकि प्रभावित इसलिए करेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके समाज का जो समरसता है उस समरसता को भी छिन्न भिन्न करने का बराबर प्रयास करते रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि लोकतंत्र को, संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करने वाली पार्टी बनकर के इस देश में उभरी है, जो एक दुखद है। लोकतंत्र झारखंड की जो गठबंधन सरकार है वो पिछड़ा विरोधी सरकार है और इन्होंने पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं देकर चुनाव कराने का निर्णय लेकर ये सिद्ध भी कर दिया और अब ये बैकफुट पे आ गए हैं। पिछड़ा समाज से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमारा मानना था कि अब 2 महीने विलंब से चुनाव कराते, लेकिन पिछड़ों का जो सर्वे था वो करा लेते और पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराते। अब चौतरफा घिरी सरकार ने सिर्फ गोल पोस्ट बदलने के लिए एक दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया कि केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है वो इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने आ रहा है। भाई, इस सोच को 21 तोपों की सलामी तो बनती ही है कि केंद्रीय मंत्री पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव इन्फ्लुएंस कराने के लिए झारखंड आ रहे हैं। और आपको पता ही है जो 19 जिलों का दौरा कर रहे हैं वो आकांक्षी जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार सीधे फंडिंग करता है ताकि उनका विकास हो सके और उपायुक्त के नेतृत्व में जो कमेटी है वो विकास कार्य में इन फंडों का उपयोग करती है। तो केंद्रीय मंत्रियों का ये दौरा पूरे देश में चल रहा है, जो आकांक्षी जिले हैं उसी के तहत झारखंड में भी ये दौरा हो रहा है। लेकिन इनका ये कहना कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से मुखिया का चुनाव इन्फ्लुएंस होने जा रहा है हास्यास्पद है और मुझे लगता है ये सिर्फ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे से ध्यान भटकाने की। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। रुचि, एक तरफ झारखंड में पंचायत चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव के दौरान बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर अब झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। एक तो कहें तो 2 साल से ऊपर विलंब हो गए पंचायत चुनाव में और अब जब पंचायत चुनाव होंगे तो उससे पहले सियासत तेज हो गई है। जब पंचायत चुनाव नहीं हो रहे थे इसको लेकर के भी सियासत हो रही थी, अब जब पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो भी सियासत हो रही है। एक तरफ तो भाजपा का कहना है, भाजपा का जो पहले से ही कार्यक्रम तय था कि जो 19 आकांक्षी जिले हैं उसमें कई अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई थी कि उन आकांक्षी जिलों के दौरे करेंगे। वहीं जो सत्ता पक्ष के हुए कांग्रेस और जेएमएम तो उन 9 मंत्रियों के दौरे को लेकर के उन्होंने सियासत शुरू कर दी है और ये उनका कहना है कि ये पंचायत चुनाव को लेकर के यह रणनीति तैयार की गई है। भाजपा जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी दिखा रही है। वहीं करिश्मा बात करें तो आज भाजपा के लोगों ने जो बीडीओ के पदस्थापन की बातें सामने आई जिला विकास पदाधिकारी की, तो उसमें भी दखलंदाजी भाजपा ने की है और कही है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से जो रणनीति तैयार की गई है और ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है कि पंचायत चुनाव इतने नजदीक आने के बाद जो है वो पदस्थापन किया गया। तो कहें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोप जारी है। वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो उनका कहना है कि जो भी संवैधानिक नियम होंगे उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जी करिश्मा।
बिल्कुल ये भी कहना है कि जिस तरह से जो चुनाव है वो प्रभावित होंगे इस दौरे को लेकर, और इस दौरे को लेकर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। बिल्कुल करिश्मा, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को जो है वो भारतीय जनता पार्टी से एक तरह कह सकते हैं कि डर भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर के मंत्रियों का दौरा नहीं है। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो उन आकांक्षी जिलों में पहुंच पा रही है कि नहीं, वो किसानों तक पहुंच पा रही है या नहीं। केंद्र की बहुत सारी योजना होती हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति होते हैं उन तक पहुंचाना होता है, और वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष ये मानने को तैयार नहीं है, यानी सत्ता पक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यह मानने को तैयार नहीं है कि केंद्र के तरफ से जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं उनका दौरा इसलिए नहीं है। उनका दौरा पंचायत चुनाव को टारगेट करना है, और अप्रत्यक्ष रूप से वो चाहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा से ज्यादा जीत करके आए। जी बिल्कुल रुचि, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।